फ्रेंड्स, अमूमन यह देखा गया है कि शादी के समय लव एंड अफेक्शन के कारण लड़की के माता पिता या फिर उनके रिलेटिव्स लड़की को कुछ गिफ्ट्स देते हैं। यह गिफ्ट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ कैश या फिर कोई वैल्यूएबल आर्टिकल, गहने या फिर कोई प्रॉपर्टी भी। यह सारी चीज़ें स्त्री धन के अंतर्गत आती हैं। अब समझने वाली बात यह है कि स्त्री धन और दहेज के बीच में अंतर होता है। दहेज में लड़के वाले के परिवार के द्वारा कुछ डिमांड किया जाता है जो कि लड़की वाले के परिवार के द्वारा फुलफिल किया जाता है। इस डिमांड और फुलफिलमेंट के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, गुड्स का आदान प्रदान होता है, उसे हम दहेज कहते हैं। दूसरी बात कि दहेज हमारे देश में इलीगल भी है, लेकिन स्त्री धन के संबंध में ऐसा नहीं है। स्त्री धन बिल्कुल लीगल है, क्योंकि यहाँ न कोई डिमांड है और न ही कोई फुलफिलमेंट की बात है। यहाँ पर माता पिता या लड़की के रिलेटिव्स जो हैं वो लव एंड अफेक्शन के कारण अपनी लड़की को कुछ गिफ्ट्स देते हैं। वह सारे गिफ्ट्स स्त्री धन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ एक और समझने वाली बात यह है कि लड़की को अगर ससुराल पक्ष के द्वारा भी कोई गिफ्ट मिलता है, जैसे उसके सास, ससुर, ननद, देवर या फिर ससुराल पक्ष के कोई रिलेटिव्स भी कोई गिफ्ट्स देते हैं, तो वो भी स्त्री धन के अंतर्गत ही आएगा। स्त्री धन पर एक औरत का एब्सोल्यूट राइट होता है, जबकि उसके पति का क्वालिफाइड राइट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक स्त्री अपने स्त्री धन को जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकती है। वो उसे अपने पास रख सकती है, उसे किसी को दे सकती है, उसका अपने मर्जी के मुताबिक यूज़ कर सकती है या फिर उसे बेच भी सकती है। लेकिन उसके हस्बैंड का उस स्त्री धन पर एक क्वालिफाइड राइट होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हस्बैंड किसी मुसीबत के समय, किसी आर्थिक संकट के समय चाहे तो उस स्त्री धन का उपयोग कर सकता है, लेकिन वह उसका उपयोग तभी कर सकता है जब उसकी पत्नी का सहमति हो। अगर उसकी पत्नी की सहमति नहीं है तो वो उस स्त्री धन का उपयोग नहीं कर पाएगा।